प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ककई का अनुताप नामक कविता को। ककई कौन थी? रामचंद्र की माँ थी और अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। जब उसने भगवान राम को जंगलों में भेज दिया तो वो उसको बड़ा पछतावा हुआ। उस पछतावे को प्रकट करने के लिए वो कहाँ जाती है? उनको भगवान राम को जंगलों से वापस बुलाने के लिए जाती है। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब जब भगवान राम को मनाने के लिए ककई सभा के अयोध्या के बड़े सारे लोगों के साथ जाती है तो वो उनको क्या बोलती है कि अगर आप राम, अगर तुम मुझे मानते हो कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो अब तुम क्या करो, मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ घर को वापस चलो। चौंके सब सुनकर अटल ककई स्वर को। और सारे जो लोग उनके साथ गए हैं, अयोध्या वासी जो गए हैं, वो ये बात सुनकर ककई, अटल ककई होता है जो अपनी बात से टस से मस नहीं होती थी, बदलती नहीं थी। उसकी आवाज़ को सुनकर सारे चौंके, हैरान रह गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वो सब क्या करने लगे? रानी की तरफ मुड़कर देखने लगे। वे धव्य तुषारावृता यथा विदु लेखा। ये जो ये होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है विधवापन। वैधव्य का मतलब होता है विधवापन। तुषारिवावृता का मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई। विधु लेखा का मतलब होता है चांदनी रात। अब वो जो विधवा के लिबास में, जो ककई है वो विधवा के लिबास में अर्थात सफ़ेद साड़ी में गई है और वो क्या लग रही है? ऐसे लग रही है जैसे कोहरे से ढकी हुई है। और उसने, और आगे पीछे क्या थी? चांदनी रात के कारण उसका जो लिबास है, सफ़ेद रंग की साड़ी कोहरे से ढकी हुई दिखाई दे रही है। बैठी थी अचल थापी असंख्य तरंगा। वो खुद तो एक जगह स्थिर होकर बैठी थी, लेकिन उसके मन में ढेर सारी हलचल हो रही थी। बड़े सारे प्रश्न उत्तर उसके मन में उठ रहे थे। वह सिंगनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वो जो सिंगनी की तरह दहाड़ने वाली, शेरनी की तरह बोलने वाली, आज वो एक गोमुखी गंगा के समान, गोमुखी होती है, यहाँ पे गंगा निकलती है, कहाँ से गंगा निकलती है उसको गोमुखी बोलते हैं। अर्थात आज उसके मुख से, ककई के मुख से इतने शुद्ध और कोमल शब्दों को सुनकर जो अयोध्यावासी हैं वो हैरान हो रहे हैं। हाँ, जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। मैंने, जनकर का मतलब होता है जन्म देकर। मैंने भरत को जन्म तो ज़रूर दिया है, लेकिन मैंने भरत के मन को नहीं पहचाना। और अब उसको क्या पता था कि भरत जो है राजगद्दी को नहीं लेगा, तो वो इसीलिए कहती है कि मैं भरत को, उसके मन को पहचान नहीं सकी। सब सुन ले, तुमने स्वयं भी अभी ये माना है। वो भगवान राम से कहती है कि सारे सभा जो आई है, मेरे साथ जितने लोग आए हैं वो सब सुन ले, और तुमने भी अभी इस बात को माना है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वो भैया किसके लिए बोल रही है? क्योंकि वो भरत का भाई लगता है, इसलिए वो बोल रही है। वो कहती है ये बात सच है कि मैंने अब स्वीकार कर लिया, अपनी गलती को मान लिया है, मैं पश्चाताप महसूस कर रही हूँ, तो अब तुम मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी, मैंने अपराध किया है, इसलिए मैं, और कोई नहीं है, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ जिससे इतना बड़ा अपराध हो गया है और तुम्हें 14 बरस के लिए जंगलों में भेज रही हूँ। दुर्बलता का है चिन्ह विशेष शपथ है। अब ये कमज़ोरी है कि जब स्त्रियों के पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करती हैं? शपथ उठाती है। शपथ होता है कसम खाती हैं। तो मैं अब कसम खाती हूँ कि क्या है, अब तुम मेरी बात पे विश्वास कर लो। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? अब तुम ही बताओ। असहाय अबला जन होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अब अपने प्रायश्चित करने आई हूँ और अपनी बात को कबूल करती हूँ कि मेरे से अपराध हुआ है। इसके सिवा, कसम खाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, मुझे भरत ने उकसाया नहीं है, मुझे भरत ने नहीं भेजा कि तुम जाओ और रामचंद्र जी से माफ़ी मांगो और मुझे लेके आओ। ये बात मुझे भरत ने नहीं कही है। जो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अगर मेरे को, मेरे बेटे ने मुझे उकसाया हो, मुझे बोला हो कि तुम जाके मनाओ, तो ऐसी अगर बात है तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है तो वैसे ही मैं अपने बेटे को भी खो दूं। ठहरो, मत बोलो मुझे,
ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। वो कहती है ठहर जाओ। और सारी प्रजा जब ये बातें सुनती है कि अपने बेटे को भी इतनी बड़ी बात बोल रही है, तो वो सारे उसको रोकते हैं। तो वो रोकने के लिए उससे पहले बोल पड़ती है ठहरो, मुझे रोको नहीं, मैं जो भी कह रही हूँ मुझे मेरी कही हुई बातों को तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे कुछ चुन लो। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो उसको आप कबूल कर लो, और अगर नहीं लगे तो उसको मेरे को छोटा समझकर मुझे माफ़ कर दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं? आप मुझे अब इतना बड़ा अपराध करने के बाद मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं चुप नहीं रह सकती, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। अब आप ही बताओ कि इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं इतना सा पश्चाताप नहीं करूं? जो पश्चाताप मेरे लिए क्या है, राई भर के दाने के बराबर है। थी सनक्षत्र शशि, निशा ओस टपकाती। अब शशि होता है चांद, निशा मतलब होता है रात, ओस टपकाती का मतलब चांदनी रात, बरसात के मौसम की रात थी। तो वो उस समय क्या था, चांदनी रात में चारों तरफ ओस टपक रही थी, अर्थात वो सफेद लिबास में चांदनी रात के बीच में चांद मतलब चांद पूरा निकला था। सनक्षत्र होता है तारों सहित आसमान भरा हुआ था, और जो सभा में लोग बैठे थे उनके बीच में ये जो ककई थी ये रोई जा रही थी, आंसू टपका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओस टपक रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती हुई। और जो सभा में आए हुए जितने अयोध्यावासी उनके साथ आए थे वो भी सारे के सारे क्या है, रो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। और वो जो रानी है वो कौन सी रानी, ये जो ककई रानी है वो क्या कर रही है, वो चारों दिशाओं, जैसे उल्का तारा होता है, एक टूटा जब तारा टूटता है ना तो वो चारों दिशाओं में रोशनी हो जाती है, दीप्ति करता है, दीप्ति होता है रोशनी फैलाता है। ऐसे ही वो सब खामोश हो गए उसकी बातें सुनते हुए। तो अचानक रानी जो है जब बीच में बोलने लगी तो ऐसा लगने लगा, और वो सफेद लिबास में ऐसी दिखाई देने लगी जैसे टूटे हुए तारे से चारों दिशाएं रोशन हो जाती हैं। वैसे ही उसकी बातचीत बीच बीच में सबको चौंकाने लगी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अब सारे लोग डर गए थे, डर था, विस्मय हैरान थे, और खेद भरती होता है पश्चाताप करती हुई। ककेई क्या बोलती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो तो एक जो दासी, सब कह रहे हैं कि मंथरा की दासी के कहने से मैंने राम को जंगलों में भेजा है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, मेरा ही हृदय ऐसा था जो अपने वश में नहीं रहा। उसने क्या किया, मंथरा की दासी की नौकरानी की बातों में आ गया। जल पंजर गत, अब अरे अधीरे अभागे, ये जो हड्डियों से बना हुआ खून से और हड्डियों से बना हुआ गत होता है शरीर जो है, ये इतना अधीरे हो गया, बेसहारा हो गया, अभागा होता है बदकिस्मत हो गया कि वो अपने वश में नहीं रहा, वो दूसरों की बातों में आ गया। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वो उसने नहीं जगाए थे, ये ऐसी जलन वाली भावना मेरे मन में खुद ही जागी थी। पर था केवल क्या, ज्वलित भाव ही मन में, वो अपने हृदय से पूछती है, अपने मन से पूछती है, क्या जलन के बिना और कोई अच्छी भावना मेरे मन में नहीं आ रही थी? कुछ शेष बचा था, कुछ ना ही इस जन्म में, और इसके सिवा मेरे मन में उस समय कोई और बात और कोई सोच विचार नहीं आ रहा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, वात्सल्य होता है माँ और बेटे का प्यार। तो वो कहती है कि उस समय मुझे सिर्फ अपने बेटे के प्रति प्यार ही दिखाई दे रहा था, जो कि मेरे हृदय से, अपने हृदय से पूछ रही है कि क्या तुम्हें और कुछ अंधी हो गए थे कि तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ बेटे का प्यार ही दिखाई दे रहा था। पर आज अन्य सा हुआ, वत्स भी मेरा, वत्स होता है बेटा, जो मेरा जान से भी प्यारा बेटा है, वो भी आज दूसरों की तरह मेरे जैसा, बाकी जैसे व्यवहार कर रहा है, वो भी परायों जैसा व्यवहार कर रहा है, जिसके पीछे मैंने राजगद्दी वगैरह मांगी थी। धन्यवाद।